हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्ट्रेंथनिंग द भारत। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, आज की इस कंपटीशन भरी दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी लाइफ एक अच्छी लाइफ हो, उसकी लाइफ में एक हेल्दी फैमिली हो, उसकी फैमिली हैप्पी हो। और ये सब चीज़ को अचीव करने के लिए वो एक अच्छी प्लानिंग करता है। ठीक है। ये सब अचीव करने के लिए वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालेगा, यानी कि उस व्यक्ति के मरने के बाद भी उसकी फैमिली अच्छे से सुखरूप से जिए। ठीक है। जहाँ तक कि जितना इम्पोर्टेंट ये लाइफ इंश्योरेंस कवर है, उससे भी ज़्यादा मतलब उतना ही इम्पोर्टेंट बोलेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस है। ठीक है। आइए हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है। आइए दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस को हम एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक गांव में ए नामक व्यक्ति रहता है। ठीक है। उसकी एक अच्छी फैमिली रहती है, उस फैमिली में उसकी बीवी बच्चे सब रहते हैं। वो अच्छा पैसा कमाने लगता है। ठीक है। और सोचता है कि नहीं, मैं अपने बीवी बच्चों को के लिए एक अच्छा बड़ा घर बनाऊंगा। ठीक है। अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई वगैरह दूंगा। और यहाँ तक कि वो अपने लिए अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल लेता है, मतलब कि मरने के बाद भी मेरी फैमिली अच्छे से जी सके। ठीक है। उनके ऊपर कोई पैसों का कुछ बोझ वगैरह ना है, इसलिए वो LIC पॉलिसी वगैरह सब निकालता रहता है। ठीक है। लेकिन एक दिन एक ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन आती है कि वो ए नामक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है। ठीक है। वो एक्सीडेंट होने के बाद उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और वहाँ पे पता लगता है कि इसको रिकवर होने के लिए 3-4 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मतलब वहाँ पे ऑपरेशन जो होगा उसके लिए वहाँ पे उनको 3 से 4 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। फिर इस व्यक्ति का ऑपरेशन कराया गया, उनको 3 लाख 4 लाख रुपए लगाकर ये रिकवर हो गया। ठीक। फिर ये ए व्यक्ति रिकवर होने के बाद घर आता है। फिर इसको विचार आता है, बहुत विचार आता है कि मैंने जो सोचा था कि फैमिली के लिए अच्छा एक घर बनाऊंगा रहने के लिए, बच्चों को अच्छी बड़े स्कूल में पढ़ाई कराऊंगा और बड़ा कुछ ऑफिसर वगैरह बनाऊंगा। ठीक है। ये सब सपने उसके पूरे चूर चूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसके पास वो जो कुछ भी उसने धनराशि कमाई थी, 5-6 लाख रुपए जो कुछ भी था, वो पूरा उसके हॉस्पिटल के खर्चों में चले गया। ठीक है। दोस्तों, ये एक मैं काल्पनिक घटना नहीं बोल रहा, ये एक रियलिटी है। ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, आपके आजू बाजू में ये ऐसी कंडीशन होते ही रहती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने पास क्या क्या उपाय है। ठीक है। सरकार इसके ऊपर क्या क्या योजना चला रही है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। दोस्तों, आपने स्कीम का नाम सुना ही होगा, आयुष्मान भारत स्कीम करके। उसका एक नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम के तहत हर फैमिली को हर साल 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। किसके लिए? जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटल का उपचार करवाने के लिए। ठीक है। ये सेकेंडरी और टर्शरी जो हॉस्पिटलाइजेशन है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो आपने देखा होगा, जो PSC होती है अपने गाँव में, वो प्राइमरी हेल्थ केयर, हाँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे जो इलाज होता है, जैसे सर्दी खांसी, ये सब जो छोटे छोटे इलाज है, इसको छोड़ के जो बड़े बड़े ये एक्सीडेंट्स हो गया है ना, कैंसर हो गया, या जैसे कार्डियक अरेस्ट हो गया, या फिर बड़े बड़े ऑपरेशन वगैरह हो गए, इसे हम सेकेंडरी और टर्शरी केयर बोलेंगे। ठीक है। तो इसके लिए आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर दिया जाता है। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, मतलब रूरल एरिया में कौन कौन से व्यक्ति इलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है। वो व्यक्ति के पास एक ही रूम होना चाहिए और उसकी दीवार या फिर एक छत कच्ची होनी चाहिए। ठीक है। ये क्राइटेरिया है। फिर दूसरा क्या है कि नो अडल्ट मेंबर बिटवीन 16 and 59 एज, मतलब 16 से 59 के बीच का व्यक्ति उस फैमिली में नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर D3 में बताया गया है कि हाउस होल्ड्स विथ नो अडल्ट मेल मेंबर इन बिटवीन 16 and 59 एज ग्रुप, यानी उस घर में 16 से 59 साल पुरुष व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोई व्यक्ति डिसेबल्ड होगा, वो भी इलिजिबल है। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के जो घर है, वो इलिजिबल है। ठीक है। जो लैंडलेस लेबर है, जिसके घर में जमीन वगैरह नहीं है और वो उनका गुजारा मैनुअल लेबर से ही हो रहा है, तो वो भी इलिजिबल है। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों अर्बन बेनिफिशियरीज की। ठीक है। अर्बन बेनिफिशियरी में रैक पिकर, जो कचरा उठाने वाले होते हैं, है ना, यहाँ पे दिया गया है। जो बेगर हो गया, भिखारी, डोमेस्टिक वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, कोबलर वगैरह, है ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्वीपर जो साफ सफाई करते हैं, सैनिटेशन वर्कर जो माली वगैरह है, होम बेस्ड वर्कर हो गया, या फिर ट्रांसपोर्ट वर्कर, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, है ना।
फिर शॉप वर्कर, असिस्टेंट, पियोन, चपरासी वगैरह, या फिर ये इलेक्ट्रिकल के काम करते हैं, मैकेनिक, असेंबलर है ना, रिपेयर वर्क करते हैं, वॉचरमैन वगैरह, ये सब अर्बन बेनिफिशियरीज है जो कि आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अभी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि स्कीम बहुत अच्छी है, ठीक है, 5 लाख रुपए मिलेंगे पर फैमिली को, लेकिन आपको क्वेश्चन आया होगा कि इसका फ़ायदा हम कैसे लें। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेब पोर्टल में वेबसाइट दी गई है, वहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में आपका नाम होगा तो आप एलिजिबल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों गूगल में हमें PMJAY ये सर्च करना है। ठीक है, ये सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले लिंक दिख रही होंगी आयुष्मान भारत की, इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको टॉप कॉर्नर पे मेनू करके दिख रहा होगा ऑप्शन, है ना, उस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए पोर्टल में ये आपको मैं बता रहा आपको, ये देखिए ये MI एलिजिबल करके ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा आपका मोबाइल नंबर डाल के। इसके बाद दोस्तों आपका OTP जनरेट होगा, है ना, 1 मिनट, हाँ, सबमिट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना है, आप जो भी स्टेट पे होंगे, जैसे मैं महाराष्ट्र का हूँ तो यहाँ पे मैं महाराष्ट्र क्लिक करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जैसे आपको सर्च करना है आपका लिस्ट में नाम बाय नेम, बाय सर्च ऑफ HSD नंबर, रेशन कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये भी यहाँ पे आपको रेशन कार्ड नंबर से सिलेक्ट करके बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सर्च करना है। देखिए तो यहाँ पे दोस्तों जिसका लिस्ट पे नाम है वो यहाँ पे आ गया है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए जैसे ये इसको डिटेल्स देख रहा, तो यहाँ पे आपको ये देखिए बेनिफिशियरी की डिटेल्स दिखेंगी, और यहाँ पे दोस्तों देखो डायरेक्ट साफ साफ गाइडलाइन दी हुई है कि अगर कभी आपका नाम इस लाभार्थी सूची में है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, लाभ उठाने के लिए कोई भुगतान या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। देखिए कितना यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, है ना, आपको आधार कार्ड लगेगा, रेशन कार्ड लगेगा, और जो कोई गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड होगा वो लगेगा आपके पास होगा तो, या फिर कोई एडॉप्शन सर्टिफिकेट होगा, मतलब किसी ने बच्चों को अडॉप्ट किया है तो उसका सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, फ्रीडम फाइटर कार्ड, मनरेगा जॉब बुक कार्ड है, मनरेगा जॉब बुक है, फिर किसान फोटो होगा, हाँ, फिर पैन कार्ड हो गया, पेंशन कार्ड फोटो, वोटर ID कार्ड, डिसेबिलिटी आइडेंटिटी। ये तो हमने दोस्तों देख लिया कि कैसे यहाँ पे अपना नाम खोज सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन भी है, जैसे बाय नेम सर्च करना है तो ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे पहले नाम वगैरह डालना पड़ेगा, ये पूरा डिटेल भरना पड़ेगा, फिर सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, फिर और दूसरा ऑप्शन है कि ये HSD कार्ड नंबर जनरली लोगों के पास नहीं रहता, तो ईजी है कि ये आप नाम से या फिर राशन कार्ड नंबर से या फिर डायरेक्ट आप मोबाइल नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम आयुष्मान भारत के लाभार्थी है क्या नहीं है इसकी हम जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अगर कभी आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन से हॉस्पिटल्स या इस स्कीम के तहत अवेलेबल है उसकी कभी जानकारी लेना है तो यहाँ पे हॉस्पिटल सेक्शन में फाइंड हॉस्पिटल करके एक लिंक दी हुई है, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन होगा और वहाँ पे फिर आपको जानकारी भरनी है, आपका स्टेट कौन सा है ना, तो इसको फिर आप देख सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन से हॉस्पिटल्स अवेलेबल है इस स्कीम के तहत। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है उसका क्या, है ना, जो व्यक्ति फॉर्मल सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहा है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है ना, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अपने लाइफ का कि अगर जो कुछ भी पूंजी वगैरह अपने जोड़ के रखी है वो विद इन अ सेकंड गायब हो सकती है अगर कभी कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशन आई तो। ठीक है, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही हेल्थ इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। दोस्तों देखिए आप ऑनलाइन गूगल में सर्च मारेंगे हेल्थ इंश्योरेंस करके, आपको बहुत सारे पॉलिसी आपके लिए अवेलेबल होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिसी बाजार में आप गए, ठीक है, पॉलिसी बाजार में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है और वहाँ पे बहुत सारे स्कीम को आप कंपेयर करके एक अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक अच्छी हेल्दी अच्छी गुड लाइफ जीने के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये साल के गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हर व्यक्ति के पास खुद का एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, फिर वो
कोई स्कीम के थ्रू आती हो या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर कोई प्राइवेट अपनी पॉलिसी निकाल रहा हो, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अपनी को अच्छी लाइफ जीना है तो खुद के लिए एक अच्छी अपनी पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। इस वीडियो का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होए, क्योंकि जो लोगों का नाम लिस्ट में आता है, मतलब जो व्यक्ति आयुष्मान भारत स्कीम के लिए एलिजिबल है लेकिन उनको लैक ऑफ अवेयरनेस के वजह से उनके जेब से उनको उनके इलाज के लिए 3 से 4 लाख रुपए देना पड़ता है और उनकी आगे की ज़िंदगी पूरी खराब हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन लोगों को सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ना आए, इसलिए ये वीडियो बनाना मैंने मुनासिब समझा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।